वेलकम माय फ्यूचर चैंपियंस। आज हम जानेंगे अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चे इस टॉपिक को बस रट लेते हैं, इसे समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। उससे हम आज समझेंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए अगर आपको दौड़ने को कहा जाए दो माध्यम में, एक तरफ माध्यम हवा है, एक तरफ माध्यम पानी है, तो आप किस माध्यम में काफी स्पीड से दौड़ पाएंगे? स्पष्ट बात है, हवा में आप काफ़ी तेज़ी से दौड़ पाएँगे, ठीक है? अच्छी स्पीड से दौड़ पाएँगे। ठीक वैसे ही आपका प्रकाश भी होता है, जब माध्यम ज़्यादा घना हो जाता है तो उसकी चाल कुछ कम हो जाती है। कैसे? समझते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है? तो लिखवाया गया है, म्यू ऑफ अ मीडियम टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स स्लोअर लाइट ट्रेवल्स इन दैट मीडियम कंपेयर टू वैक्यूम। हिंदी में कहा जाएगा तो जो अपवर्तनांक है हमें यह बताता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात की चाल की तुलना में कितने गुना कम हो गया है। बाय द वे आई रिपीट, किसी माध्यम में, वैसे कि माध्यम मतलब कि पानी है, ठीक है, अल्कोहल है, शहद है, कांच है, ठीक है, हीरा है, सब माध्यम है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में या फिर वायु की तुलना में कितने गुना कम हो गया है? 2 गुना कम हो गया है या फिर कितने गुना कम हो गया है, ठीक है। वो हमें बताता है अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये था उसका फॉर्मूला। इसे पढ़ेंगे, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, जहां पर सी प्रकाश की चाल है वायु या निर्वात में, और वी चाल प्रकाश का ही है परंतु किसी माध्यम में। सी चाल किसका है? निर्वात में या वायु में, और वी हो या माध्यम में, कि कौन सा माध्यम है? वायु है, वाटर है, ठीक है, कांच है, अ, हीरा है, माध्यम। सो पहले हम करते हैं शुरू हवा से, ठीक है। तो हवा के लिए म्यू का मान होता है 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इन दिस फॉर्मूला मान रखा म्यू का 1। वैल्यू ऑफ सी इतनी होती है, म्यू का मान 1, इतना मेरा आ गया हवा के लिए, ये हवा के लिए था, ठीक है। अब आते हैं पानी के लिए। तो पानी के लिए होता है म्यू का मान 1.33, ठीक, पानी के लिए। तो वी का मान इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये सी और ये म्यू मान रखे हैं म्यू का, यहाँ पे डिवाइड किए हैं, इतना आ गया है। 3 से कुछ कम हो गया ना। अब हवा की तुलना में पानी ज्यादा घना है तो उसका स्पीड कम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शीशे पे। इसका होता है अपवर्तनांक 1.5। तो अगेन ये सी का मान और ये म्यू का मान, ठीक है, शीशे के लिए, कांच के लिए। तो कांच पानी से और ज्यादा घना होता है, ठीक है, डेंस्ड होता है। तो भाग दिए 2 आ गया है, तो यानी कि इससे और कम हो गया चाल प्रकाश का, कांच में और कम हो गया, शीशे में और कम हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हीरा पर। हीरा, डायमंड, उसका होता है अपवर्तनांक 2.42, ठीक है। इसको भाग दिए हैं सी अपॉन म्यू, ये सी और ये म्यू, ये वाला अपवर्तनांक आ गया 1.23, 2 से और कम हो गया, राइट। तो इससे हमने एक बात सीखी कि जैसे जैसे माध्यम घना होता जा रहा है प्रकाश की चाल कम होते जा रही है। हवा में सबसे हाईएस्ट था, पानी में कुछ कम, कांच में और कम, हीरा में और कम, ठीक है। ये एक बात। वन मोर फैक्ट, वो फैक्ट ये है कि यह ना समझें कि केवल घनापन ही एक जिम्मेदार फैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक रेयर थोड़ा सा केस मिलता है हमें। मिट्टी के तेल को बोलते हैं केरोसिन, ओके। उसका एक और नाम है पैराफिन। तो केरोसिन और ये पैराफिन लिखा है। तो केरोसिन या पैराफिन ऑयल के लिए जो म्यू का मान होता है 1.44 और पानी का होता है 1.33। देखो लिखा है यहाँ पे पहले से ही पानी के लिए। तुम्हारे हिसाब से मिट्टी के तेल और पानी में कौन ज्यादा घना है? आप बोलेंगे पानी अधिक घना है, क्योंकि जो होता है ये मिट्टी का तेल ये कुछ पतला सा होता है, ठीक है। पानी की तुलना में कुछ पतला है तो कम घना होता है। तो आपके हिसाब से या फिर हम लोग के हिसाब से पानी अधिक घना है, मिट्टी का तेल कम घना है, राइट। तो जो हम लोग अभी बात कर रहे थे घना के बारे में, उसे बोलते हैं हम लोग मास डेंसिटी, हिंदी में द्रव्यमान घनत्व, ठीक है। पानी अधिक घना है और तेल कम घना है, ठीक है। तो इसको लिखो ऐसे कि इसको नीचे किए हैं, नीचे की तरफ, ठीक है। यानी कि पानी अधिक घना है, तेल कम घना है, ठीक है। परंतु यहाँ पर जो बात कही जा रही है डेंसिटी के बारे में, वो बात हो रही है द्रव्यमान घनत्व की, मास डेंसिटी, ठीक है। ऐसे किए हैं नीचे की तरफ, ऐसे बढ़ रहा है वो, इसका कम है इसका ज्यादा है, ठीक। कौन सा घनत्व? मास डेंसिटी। अब
ऐसा पाया गया कि मिट्टी के तेल में जो चाल है वो कम होती है, पानी में ज़्यादा होती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि मिट्टी के तेल में म्यू का मान 1.44 होता है और पानी के लिए होता है 1.33। तो ऑप्टिकल डेंसिटी, हिंदी में प्रकाशीय घनत्व ज़्यादा है आपका मिट्टी के तेल का। ठीक है? डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है? आप कंफ्यूज ना होइए। द्रव्यमान घनत्व तो ज्यादा है पानी का, मानता हूँ इस चीज को, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, यानी कि प्रकाशीय घनत्व, ठीक है, वो ज्यादा है आपका मिट्टी के तेल का। यहाँ पे लिखे भी हैं। तो इसीलिए प्रकाश की चाल कम होती है मिट्टी के तेल में, कुछ ज्यादा होती है पानी में। ठीक है, इसके बाद देख लो, अच्छे से काम करेगा। ये ऑप्टिकल डेंसिटी है, ज्यादा है, लिखे हैं ज्यादा है इसके लिए, मिट्टी के तेल के लिए। और ये मास डेंसिटी है, ये ज्यादा होता है पानी के लिए। ठीक है? और जो अपवर्तनांक है वो सही मायने में इस पर नहीं करता है डिपेंड, इस पे करता है डिपेंड, ऑप्टिकल डेंसिटी पे, प्रकाशीय घनत्व पे। तो आज हमने एक बात जाना कि जिस माध्यम का डेंसिटी ज्यादा होगा उसमें चाल प्रकाश का कम होते जाएगा, इसे बोलते हैं अपवर्तनांक। ठीक है? वास्तव में क्या होता है ये, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में कितने गुना कम हो जाती है। ठीक है? ये जो लिखा है यहाँ पे, सॉरी म्यू ना, ये अपवर्तनांक यहाँ पे। ठीक है? ये बस ये शो करता है कि इस माध्यम यानी कि हवा में प्रकाश की चाल निर्वात के बराबर है, 1 लिखा है तो इक्वल है। ठीक है? और अगर ये 1.33 है तो पानी में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में 1.33 गुना कम हो जाती है। ठीक? ऐसे ही शीशे में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में 1.5 गुना कम हो जाती है। ऐसे ही हीरा में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में 2.42 गुना कम हो जाती है। ठीक है? तो ये है मतलब आपका अपवर्तनांक से। थैंक यू।